ये है दिल्ली दर्पण। आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम जो इकाइयां हैं वो अपने अपने स्तर पर इस कोरोना महामारी में अपना अपना योगदान अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। इसी क्रम में आरएसएस की एक और इकाई है आरोग्य भारती। आरोग्य भारती भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रही है। ये जो काढ़ा बनाया गया है ये आरोग्य भारती की तरफ से बनाया गया है। और क्या क्या आरोग्य भारती इस महामारी में अपना योगदान दे रही है, कुछ इस तरह की औषधियाँ बना रही है, जड़ी बूटियाँ ला रही है जो लोगों के लिए उपयोगी साबित हो कोरोना से बचने के लिए। तो हमारे साथ हैं वैद्य दीपक जी। दीपक जी, किस तरह से आरोग्य भारती अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, क्या क्या औषधियाँ बना रही है, दवाइयाँ दे रही है, क्या कर रही है? जी, जैसे आपने कहा कि आरोग्य भारती का काम आरोग्य से जुड़ा हुआ है और आरोग्य भारती जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को जो होलिस्टिक अप्रोच बेस पर ये देखती है किस प्रकार से हम लोगों को रोगों से बचा सकते हैं और उनको स्वास्थ्य का संवर्धन कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान देती है। वर्तमान में जो ये एपिडेमिक फैली है, महामारी फैली हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी आ रही है वो हाथों से फैल रही है, नोसों करने से फैल रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी को वायरस को ख़त्म करने के लिए प्रकृति ने हर चीज़ दे रखी है। अगर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जितने भी नुकसानदेह अगर हैं तो प्रकृति ने हमें वनौषधियों के रूप में उनसे बचने के उपाय भी दिए हुए हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर हम साबुन बहुत सारे यूज कर रहे हैं जिससे बैक्टीरिया को भगा सकते हैं, अगर साबुन नहीं उसके पास आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो इसके अंदर ये पीपल और ये वृक्ष है पीपल का, ये है बरगद का और ये नीम है और ये गूलर, इन तीनों चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो प्रकृति ने बहुत अच्छी चीज़ें दी है। इसमें एक दूध निकलता है, ये देखेंगे अगर दूध निकलेगा तो ये जो दूध निकलता है ये लैटेक्स निकलता है। तो ये लैटेक्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटी सेप्टिक नेचर होते हैं। ये कितने भी खतरनाक बैक्टीरिया हों, वायरस हों आपके इन्वायरमेंट, ये सबको ये मार देते हैं। अगर इनको हम उबाल के और इनके हैंड से हैंड्स को धुलते हैं तो ये बहुत ही वंडर हैंड सैनिटाइजर का काम करते हैं। और आपको जो बेटाडीन होती है उससे भी अच्छा काम करते हैं। बेटाडीन से करने से नहीं से बहुत सारे, अगर कहीं कट इंजरी है तो हम लोग अगर आयुर्वेद में इससे धुलने को करते हैं। इसी प्रकार से ये तो हो गया एक्सटर्नल बैक्टीरिया से बचाव के उपाय में। अगर आप इसको ज़्यादा है, किसी को अगर होता है, मैं कह सकता हूँ कि आप इसी पानी से आप स्नान भी कर सकते हैं। इसके पानी से करेंगे तो आपको वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा हम आप बात करेंगे अब यहाँ पर हम कैसे इसको सेवन करके क्या क्या चीज़ सेवन कर सकते हैं, उसमें वनौषधियों पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं आज की डेट में, आज गिलोय, ये गुड़ूच, तो ये पौधा हमने टिनोस्फेरा कॉर्डिफोलिया है। ये बहुत ही सुपर इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। अगर कोई भी औषधि जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है तो वो सबसे ज़्यादा जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये गिलोय है, ये पौधा, इसका गिलोय देखिए ना, ये इसका तना जो है इस टाइप का आम कार्डिफोलिया इसका नाम है, टिनोस्फेरा का। इसका हार्ट की तरह इसकी पत्ती की साइज होती है। इसकी जो है डंठल होता है ये तो इसकी जो पहचान का नेचर है, इसमें अगर थोड़ा सा भी हम खुरसते हैं तो ये ग्रीन कलर का निकलता है। तो ये ग्रीन ही अगर इसकी पहचान होती है, इसलिए हम इसको अगर जितना ज़्यादा में कच्चे मात्रा में अगर उबाल कर प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से दूसरा इम्यूनोमॉड्यूलेटर में अश्वगंधा होता है। ये भी जैसे ये कहते हैं कि ये वायरस है, आरएनए का डीएनए में चेंज हो जाता है। ये अगर वायरस जो है डीएनए को चेंज कर दे रहा है तो अश्वगंधा है उसके डीएनए को चेंज करने को रोक सकता है। इसलिए ये भी हमारी बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है। इसी प्रकार से हमारे पास ढेर सारी, अपने तुलसी एक पौधा है, तुलसी में भी बहुत ही एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है। भूई आंवला है, ये भी बहुत ही एंटीवायरल प्रॉपर्टी वाला पौधा है। तो इस प्रकार से अभी जो आज की जो हमने ये मेडिसिन सेलेक्ट किए हैं, इसमें जैसे कालमेघ है, चिरायता है, गिलोय है, तुलसी बीज और मुलेठी, ये पांचों एंटीवायरल प्रॉपर्टी नेचर हैं। और ये जो है थाईलैंड गवर्नमेंट में ये सिद्ध हुआ है, जो कालमेघ का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है लैब में, ये देखा गया है इस वायरस को मार देता है। और ये कालमेघ में हमें डीआरडीओ में भी रिसर्च हो चुकी है, उसमें भी देखा कि ये वायरस जो चिकनगुनिया के वायरस था उसको भी मार देता है। कालमेघ जो सेल डेथ होती है जिसके कारण से लोगों को सांस फूलने की बीमारी और सारी होने लगती है, ये उसको भी रोक देता है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर ये कालमेघ, चिरायता, गिलोय, तुलसी बीज और मुलेठी, ये प्रकृति प्रदत्त, ये जो हमारे संसाधन हैं, भारतीय संसाधन हैं, अगर हम इनको सम्यक रूप से अगर प्रयोग करते हैं
तो हम ये प्राकृतिक जो विपदा आई है इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से ही रोक देंगे। तो आरोग्य भारती का एक है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और उन नेचुरल रिसोर्स को यूज करके हम इस जो विपदा है प्राकृतिक उसको हम समाधान उसको ढूंढ सकते हैं। तो आरोग्य भारती का एक छोटा सा भी प्रयास है कि जैसे जन सामान्य को और उनको हम कैसे रोक सकते हैं। और ये आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि जो ताज़ी औषधि होती है वो ज़्यादा पोटेंट पाई जाती हैं। जितनी ये हमने अभी कच्ची अगर ये देखेंगे ये अगर औषधि कोई यूज करता है तो सबसे पोटेंशियल यही है। अब इस चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम जो जड़ी बूटियाँ हैं आम आदमी वो कहाँ मिले, उसको कैसे मिले, ये एक बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में अगर हमारे को जानकारी है भी तो ये औषधियाँ, ये पेड़, ये जड़ी बूटियाँ मिलेंगी कहाँ से, ये एक बड़ा चिंता का और चुनौती का विषय है। जी, आपके लिए इसके लिए हम आपको बताएंगे। इसके लिए भारत सरकार में आयुष मंत्रालय के अंदर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बना हुआ है। अभी वो इसका सम्यक प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है और अब हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जो है भी ये ढेर सारी होती हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2 जगह वनौषधियों का हर्बल गार्डन है। एक चिल्ड्रन पार्क है कनाट प्लेस में, वहाँ पर लोधी गार्डन है, वहाँ पे हर्बल गार्डन बने हुए हैं। इसके अलावा तिब्बिया कॉलेज जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भी हर्बल गार्डन है, लेकिन वो पब्लिक के लिए सिर्फ चिल्ड्रन पार्क और लोधी गार्डन में है। आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आम लोगों तक ये जड़ी बूटियाँ पहुँचे तो केवल एक प्रायोगिक चरण के लिए या एग्जाम्पल्स के लिए कोई गार्डन बना दें, हर्बल गार्डन बना दें, नहीं लगता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना जाना चाहिए? ये बिल्कुल कहना चाहिए। ये आरोग्य भारती इस प्रकल्प में लगा हुआ है और अखिल भारतीय स्तर पर इसके 560 जिलों में हमने इसको प्रयोग शुरू कर दिया है। और दिल्ली में भी एक नया अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे अखिल भारतीय केरल, इंदौर हर प्रांत में चल रहा है और इसी काढ़ा को ही प्रयोग कर रहा है। क्योंकि ये वैद्य जो होते हैं ये प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करके पूरे समाज को इसका फायदा पहुंचाते रहे हैं। अब हमें पास भारत सरकार जो है खुद जो है इसके माध्यम से आयुष मंत्रालय के माध्यम से इन प्राकृतिक संसाधनों का सम्यक दोहन करते हुए ये स्वास्थ्य में इसका प्रयोग करके ये स्वास्थ्य उन्नयन का काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। अब ये ज़्यादा से होगा ये मुझे लग रहा है, क्योंकि अब सरकार का इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो बिल्कुल सरकार का भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। देखा आपने कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों में वो पूरी पावर है जो इस तरह की महामारी को भी रोकने की ताकत रखते हैं। तो ज़रूरत है उस पावर को पहचानने की और इस तरह के संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने की। इस मोदी सरकार में इस महामारी काल में इस ताकत को भी पहचाना है और इस बात को महसूस किया है कि इस तरह की जड़ी बूटियों का उत्पादन कम्युनिटी स्तर पे हो, जगह जगह स्थानीय स्तर के पार्कों में भी हो, ताकि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकें और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।